नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने वाले के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी है, लेकिन इस गिरफ्तारी से इतना सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है कि अब पीएम को अपशब्द कहने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है। जी हाँ, लेकिन क्या है पूरा सच्चाई, इस पर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, सच्चाई क्या है? मोदी जी को गाली देने वाले क्या बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं? देखिए, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और जी। इस यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द जी। कहने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है, ऐसा सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। जी। और कई ऐसे पोस्ट, दावे वाले पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। जी। पोस्ट में गले पर बीजेपी का पट्टा रखे एक युवक नजर आ रहा है और जी। कहा जा रहा है कि यह वही युवक है जिसने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी। जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे के साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वही युवक केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रहा है। जी। इन दोनों तस्वीरों के साथ यह लिखा जा रहा है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है। राहुल तेजस्वी की यात्रा को विवाद में लाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ने जी। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी। जी। तो सर, ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, इससे तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो पूरा मामला क्या है? गले में बीजेपी का पट्टा डाले युवक की तस्वीर सोशल मीडिया में वाकई वायरल है जी। और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये वाकई ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। जी। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के आरोपी रिजवी को बीजेपी नेता बताने वाला पोस्ट कांग्रेस आरजेडी के नेता समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। जी। बीजेपी विरोधी कई सोशल मीडिया यूजर भी इस दावे को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्वीर में एक युवक बीजेपी का पट्टा पहने हुए है, किसी नेता से हाथ मिला रहा है। जी। दूसरे में वह व्यक्ति मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाई दे रहा है। जी। तो इसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वही युवक है जिसने गाली दी और ये युवक बीजेपी से कनेक्टेड है। सर, तो राजद की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचना यादव, उन्होंने भी फेसबुक पर कुछ लिखा है। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि कोई इतना नीच और गिरा हुआ कैसे हो सकता है। अपना ही एजेंट लगाकर अपने ही माँ को गाली दिलाई और खुद पीड़ित बन गया। ऊपर से माँ गाली दे रही होगी, बेटा तू इतना नीच होगा यह पता नहीं था। बताइए जी। कितनी तीखी टिप्पणी जी। की जा रही है। जी। और वायरल पोस्ट में दिख रहा है कि युवक एमपी का बीजेपी कार्यकर्ता है। जी। आरजेडी कांग्रेस के दूसरे समर्थक भी इसे पोस्ट कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जी। लेकिन यह दावा बिल्कुल झूठ है। फोटो में दिख रहा शख्स मध्य प्रदेश बीजेपी का नेता है, नेक मोहम्मद रिजवी जी। नाम है इसका और यह युवक बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जी। फोटो वायरल होने के बाद नेक मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है जी। और उसने फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी भी दी है। रिजवी ने लिखा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है। उन्होंने यह स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं जिन्होंने नेक मोहम्मद रिजवी को प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोपी बताया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तस्वीर लगा के क्या क्या शेयर कर रहे हैं विपक्ष के लोग। मैं कहाँ गया था बिहार, मैं कहाँ यात्रा में शामिल था और मैंने कब गाली दे दी मोदी जी को। मतलब उन्होंने पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई है। हाँ बिल्कुल, पुलिस जी। से वायरल पोस्ट में दिख रहे हैं, एमपी के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। और बिहार में उनकी चर्चा हो रही है, तो क्यों नहीं कराएंगे। नेक जी। मोहम्मद रिजवी भले ही अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, लेकिन यह पोस्ट कांग्रेस आरजेडी समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जी। और मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिजवी की तस्वीर को बिहार में पीएम मोदी को गाली देने वाला आरोपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी। इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गई है रिजवी की तरफ से और इस मामले में नीमो यादव, सूर्या समाजवादी, हारून प्रतीक पटेल, तरुण गौतम, बिट्टू शर्मा, अमोक समेत सभी के स्क्रीनशॉट एमपी पुलिस को भेजे गए हैं। इस फैक्ट चेक से आप समझ सकती हैं जी। कि सोशल मीडिया आज के दौर में किस तरह से समाज में जहर फैला रहा है जी। और किस तरह से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर आ रहे किसी पोस्ट को सच मान लेना बेवकूफ़ी है। जी। क्योंकि देखिए किस तरह से जोड़ा जा रहा है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता को बताया जा रहा है कि ये इसी ने गाली दी बिहार और में वोट अधिकार यात्रा में आए और स्टेज पे चढ़े और फिर प्रधानमंत्री को गाली गाली दी दी। और वो है मध्य प्रदेश का। जी। हाँ, तो उसकी वो भी तस्वीर लगा दी है अपने आरोप को जस्टिफाई करने के लिए कि वो बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहा है। जी। अब वो नेता को पता ही नहीं कि कब बिहार आया, कब उसने गाली दी
और उसका सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रहा है। जी। तो अब उन्होंने जाकर के पुलिस में शिकायत की है। तो ये कैसा कैसा खेल चल रहा है। जी। गाली दिया जाना पीएम को, ये भी गलत है। जी। और सफाई में ये साबित करना कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही गाली दे रहा था, साजिश रची जा रही थी। हाँ, ये भी तो गलत है। जी। क्योंकि अब इससे तो कन्फ्यूजन फैलेगा। जी। अब जिस व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, कितना लोगों को सफाई देता फिरेगा कि अरे भाई हम तो गए ही नहीं बिहार, जी। हम तो यात्रा में थे ही नहीं, मेरी तस्वीर कैसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए कर रहा है, ये ठीक नहीं है। जी। तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।